श्रृंगार लहरी किसकी रचना है? तो देखिए श्रृंगार लहरी जो रचना है उसके लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। गंगा अवतरण काव्य कृति के रचयिता कौन है? गंगा अवतरण भी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। तो यहाँ पर आपको जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की दो रचनाएं सीखने को मिली हैं, श्रृंगार लहरी और गंगा अवतरण। तो दोनों ही रचनाओं को आप याद में रख के चलिएगा। प्रश्न नंबर 163 के लिए आंसर करेंगे, जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी है? तो एक बार हम बता देते हैं आपको। देखिए अनामिका जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है और रश्मि जो है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है। चलिए आगे आंसर करिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छायावाद युग की रचना कौन सी है? यहाँ पर छायावाद युग की कृति है कामायनी, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, गीतावली तुलसीदास जी की रचना है, बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है, द्वापर मैथिली शरण गुप्त की रचना है और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 165 के लिए आंसर करिए, प्रेम पथिक के रचयिता कौन है? प्रेम पथिक किसकी रचना है ये पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद जी, विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेम पथिक के रचयिता जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? महादेवी वर्मा की रचना पूछी गई है आपसे। आसान सा प्रश्न है, झरना, गुंजन, रत्नाष्टक या फिर यामा। महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी है? यामा बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है महादेवी वर्मा जी की। विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यामा है महादेवी वर्मा जी की रचना। बिल्कुल यामा महादेवी जी की रचना है, एकदम सही आप लोगों का आंसर है। गुंजन सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, रत्नाष्टक और गंगावतरण और श्रृंगार लहरी उद्धव शतक, ये सभी आपकी जो है, गंगा लहरी भी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। तो ये सभी रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की आप लोग नोट कर लें, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। चलिए आंसर करिए, यामा किसकी रचना है? आसान सा प्रश्न है, चलिए आंसर करिए। तो यामा जो रचना है महादेवी वर्मा की है। बिल्कुल सभी का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निहार किसकी रचना है? आसान सा प्रश्न है, निहार किसकी रचना है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। वो महादेवी वर्मा जी की रचना है। विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा निहार रचना के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको फिर से एक सरल सा प्रश्न है। बिल्कुल निहार, रश्मि, नीरजा। विकल्प ए महादेवी वर्मा बिल्कुल एकदम सही आंसर है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता है, प्रश्न नंबर 170 का विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। कानन कुसुम के रचनाकार कौन है? कानन कुसुम के रचनाकार कौन है? कानन कुसुम के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी। कानन कुसुम के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। विकल्प बी बिल्कुल। प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है। तो बिल्कुल यहाँ पर काफी लोग विकल्प डी आंसर कर रहे हैं, कामायनी। बिल्कुल कामायनी उनकी बहुत ही चर्चित रचना है और सुप्रसिद्ध, सबसे ज्यादा अगर प्रसिद्ध रचनाएं कोई हुई हैं तो उनमें से है कामायनी। तो कामायनी जो है उसमें काव्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही मिश्रित रूप में देखने को मिलती हैं। काव्य की प्रवृत्ति भी और निवृत्ति भी हमें मिश्रित रूप से देखने को मिलती है, वो रचना है कामायनी। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या क्या होगी? कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 15। 15 सर्ग हमें कामायनी महाकाव्य में देखने को मिलते हैं। चलिए, कामायनी किस युग की रचना है? बिल्कुल, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से हैं। आज के आने वाले प्रश्नों में आपको छायावाद युग के बृहदत्रयी और लघुत्रयी भी सीखने को मिलेंगे। छायावाद युग के 4 स्तंभ तो आप जानते ही हैं, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, ये तो आप जानते ही हैं, अच्छी बात है। लेकिन छायावाद युग में 2 और भी वर्गों में छायावाद विभाजित है। एक है बृहदत्रयी जिसमें 3 लेखक आते हैं और एक है लघुत्रयी जिसमें भी 3 लेखक आते हैं। तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल कामायनी जो है वह छायावादी युग की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल विकल्प सी सही हो जाएगा 174 का। अगला प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद है? तो ये थोड़ा सा डीप प्रश्न है,
मुझे लगता है कि इस तरह के प्रश्न आपसे पेपर में नहीं पूछे जाएंगे वैसे तो, बट फिर भी प्रश्न आया है तो हम चर्चा कर लेते हैं। कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद देखने को मिलता है? आंसर करिए। तो देखिए, कामायनी की शुरुआत होती है, सर्ग जो जहां से कामायनी की शुरुआत होती है, प्रथम सर्ग है चिंता सर्ग। कौन सा सर्ग है? चिंता सर्ग। तो थोड़ा सा अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रथम सर्ग है चिंता सर्ग, तो आप कामायनी का प्रथम सर्ग नोट कर सकते हैं। प्रथम सर्ग है चिंता सर्ग। और द्वितीय सर्ग है जिसका नाम है आशा सर्ग। क्या नाम है? द्वितीय सर्ग है जिसका नाम है आशा सर्ग। और तृतीय सर्ग है श्रद्धा सर्ग। तो प्रश्न में पूछा गया है कि श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? तो आशा सर्ग के बाद ही तीसरा सर्ग है श्रद्धा सर्ग। प्रथम सर्ग है चिंता सर्ग, दूसरा सर्ग है आशा सर्ग, तीसरा सर्ग है श्रद्धा सर्ग। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? तो आशा सर्ग के बाद विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा सर्ग के बाद आता है श्रद्धा सर्ग। मैंने बताया प्रथम सर्ग चिंता सर्ग, द्वितीय सर्ग आशा सर्ग, तृतीय सर्ग है श्रद्धा सर्ग। तो श्रद्धा सर्ग के बारे में पूछा गया था। अब आप प्रथम सर्ग और अंतिम सर्ग याद करके चलिएगा, शायद अगर आपसे पेपर में पूछ जाए तो बन जाए। तो कामायनी का प्रथम सर्ग मैंने बता दिया है, चिंता सर्ग जो है वो प्रथम है, और वो है आनंद सर्ग। अंत में आनंद की प्राप्ति होती है और अंतिम सर्ग का नाम है आनंद सर्ग। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 15वां सर्ग है आनंद सर्ग, प्रथम सर्ग है चिंता सर्ग, और क्योंकि यहां पर आपसे श्रद्धा सर्ग पूछा गया था तो हमने आपको पहला, दूसरा और तीसरा सर्ग बता दिया था। पहला सर्ग है चिंता सर्ग, दूसरा सर्ग है आशा सर्ग जो विकल्प ए में दिया गया है, तीसरा सर्ग है श्रद्धा सर्ग। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा आशा सर्ग। और प्रथम और अंतिम सर्ग याद रखिएगा। प्रथम सर्ग है चिंता सर्ग, ये प्रथम है। चिंता सर्ग जो विकल्प बी में लिखा हुआ है ये आपका प्रथम सर्ग है कामायनी का, और अंतिम सर्ग है आनंद सर्ग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है पल्लव के रचयिता कौन है? आंसर करिए, पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। 176 का आंसर विकल्प ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है छायावादी काव्य के बृहदत्रयी के रचनाकार कौन नहीं है? चलिए, अच्छा प्रश्न है और नया प्रश्न है, कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, आपने छायावाद युग के 4 स्तंभ पढ़े हैं, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। ये आपके चारों जो है वो छायावाद युग के 4 स्तंभ हैं। लेकिन जो बृहदत्रयी है, छायावाद युग की बृहदत्रयी कहलाती है, उसमें लास्ट की जो आपकी वर्मा जी हैं, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, उसमें से वर्मा को हटा दीजिए। ये तीनों ही आपके प्रसाद, पंत और निराला, ये तीनों ही आपके छायावाद युग के बृहदत्रयी माने जाते हैं। क्लियर है? ये तीनों आपके छायावाद युग के बृहदत्रयी माने जाते हैं। प्रसाद, पंत और निराला, प्रसाद, पंत और निराला बृहदत्रयी माने जाते हैं। और लघुत्रयी, ध्यान दीजिएगा, लघुत्रयी माने जाते हैं। पहली तो है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी हम लिख दे रहे हैं, देखिए लघुत्रयी लिखे दे रहे हैं तीनों लेखक। पहली है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी। दूसरे हैं राम कुमार वर्मा, उनको भी आप नोट कर लीजिएगा, लघुत्रयी में आते हैं राम कुमार वर्मा जी, तो इनको भी आप नोट करके रखेंगे। और इसके अलावा तीसरे जो लेखक हैं वो हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। माखन लाल चतुर्वेदी जी जो है वो आपके लघुत्रयी के 3 लेखकों में शामिल हैं। 3 लेखक लघुत्रयी के कौन कौन से हैं? महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और माखन लाल चतुर्वेदी। और बृहदत्रयी के जो रचनाकार हैं छायावादी युग के, वो है प्रसाद, पंत और निराला। और छायावादी युग के 4 स्तंभ जो हैं वो है प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। तो ये तीनों चीजें आप अच्छे से ध्यान रखकर चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी को उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं? तो पल्लव, परिमल, कामायनी और यामा, किस ग्रंथ के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं? आसान सा प्रश्न है, आंसर कर दीजिए।
कामायनी के जो रचयिता हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी। विकल्प बी एकदम सही हो जाएगा। छायावाद युगीन कवि कौन है? आंसर करिए, छायावाद युगीन कवि कौन है? तो आसान सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। छायावाद युगीन कवि है बिल्कुल, विकल्प डी जयशंकर प्रसाद, सभी का आंसर आ रहा है। छायावाद युगीन कवि कौन है? तो 4 नाम याद रखकर चलिए छायावाद युग से आप, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। और आपने अगर ये 4 नाम याद रख लिए हैं, आज आपको 2 नाम और पता चल गए, राम कुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी, और ये नाम आपको याद है, तो इनके बाहर आपसे कभी भी इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जहां पर छायावाद युग के कवि आपको बताने हो। तो इनमें से ही आपसे प्रश्न फंसने वाला है। अंतिम प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? आंसर करिए। जयशंकर प्रसाद जी की रचना आंसर करनी है। युगांत और युगवाणी को आप एक साथ याद रखा करिए। युगांत और युगवाणी ये दोनों ही रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की है। और लहर हमारे इस प्रश्न का आंसर है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है लहर। झरना, लहर, प्रेम पथिक, कामायनी, कानन कुसुम, बहुत सारी रचनाएं आज हमने जयशंकर प्रसाद जी की पढ़ी हैं। तो इन सभी रचनाओं को एक साथ नोट कर लीजिएगा आप।